We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त हॉर्मुज से निकलकर सामने आ रही है। यहां पर अब हॉर्मुज को लेकर भारत की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई है, भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। वो भी ऐसे दौर में जब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच जो वार्ता है, वार्ता 2.0, वो देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच अब भारत यहां पर अलर्ट मोड पर है। हमने देखा हॉर्मुज में जो 2 भारतीय जहाज हैं उन पर गोलीबारी की जो खबर है वो निकलकर सामने आई। उसके सीधे बाद भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया और भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध भी दर्ज कराया। आज हम इसी खबर पर बात करेंगे और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर शुरुआत करते हैं। हॉर्मुज में दरअसल ईरानी गार्ड्स ने 2 भारतीय जहाजों पर गोली चलाई। इसके बाद भारतीय नौसेना ने तुरंत एक्शन लिया और हॉर्मुज के पास सुरक्षा का जाल और मजबूत कर दिया गया है। अब भारतीय झंडे वाले सभी जहाजों को नई चेतावनी दी गई है कि वो फारस की खाड़ी में फंसे रहकर लारक द्वीप के पास ना जाएं। भारतीय नेवी ने कैसे सुरक्षा बढ़ाई और अब भारतीय नेवी यहां पर किस तैयारी के साथ काम कर रही है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर। सर, यहां पर अब भारत सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया, भारत जो अब अलर्ट मोड पर है क्योंकि हॉर्मुज में जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है। ईरान के जहाज को यहां पर टारगेट किया गया और अमेरिका की तरफ से ये एक्शन देखा गया, जिसके बाद ईरान बोल रहा है कि हमला और जो जवाबी कार्रवाई है वो तो हम देंगे ही। लेकिन यहाँ पर अब भारत के एक्शन पर क्या कुछ और भारत सरकार की जो तैयारी है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे ही भारतीय जहाजों पर सनम हमला हुआ, बिल्कुल, तो भारत सरकार ने ये सब अपने अपने स्टेप लिए, जिसमें अब 2 बातें कह सकती हैं। एक तो हमने डिप्लोमेटिक तरीके से भी अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज कराई है किसको, एम्बेसडर को। तत्काल ही हमने क्या किया, जो ईरान के एम्बेसडर न्यू दिल्ली में है जी, उसको विदेश मंत्रालय ने तलब करा और अपनी आपत्ति जताई, जो एक बहुत बड़ा विषय आप समझ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर क्या थी कि अपने सिक्योरिटी मेजर को लेते हुए, सिक्योरिटी मेजर किस तरीके से कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो कि फ्यूचर में, ठीक है, आप एक डिप्लोमेटिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से आप टॉक्स कर रहे हैं, आप समझाने का या बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति किसी भी तरीके से ना हो, तो ये सिक्योरिटी मेजर हमारे तरफ से लिए जा रहे हैं। और ये तक इन्फॉर्म किया गया है कि जो भी भारतीय जहाज हैं वो बगैर इंडियन नेवी की परमिशन के बगैर उस रीजन से ना गुजरे जहां पर ईरान की इस समय फोर्सेस या उनका इस समय डोमिनेट चल रहा है, उस एरिया में जाने से रोक दिया गया है। बिल्कुल। और तो सर यहाँ पर जो भारतीय नौसेना है वो भी, उसके युद्धपोत भी यहाँ पर उतरे हुए हैं जो स्कॉट करने में मदद कर रहे हैं। और जो जहाज है जिसने अभी हाल ही में हॉर्मुज पार किया, जिसमें ये खबर सामने आई थी कि जिस दिन गोलीबारी हुई 2 जहाजों पर, उसी दिन यहाँ पर एक भारतीय जहाज ने हॉर्मुज पार किया है और अब यहाँ पर उसको सुरक्षित जो सुरक्षा है वो भारतीय नेवी के द्वारा प्रदान की जा रही है। तो कैसे यहाँ पर भारत जो है इस ऑपरेशन को चलाता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ पर जो भारतीय नौसेना है उसकी कितनी अहम भूमिका यहाँ पर साबित हो रही है? देखिए, इस रीजन में सोनम जी, नो डाउट इंडियन नेवी का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल, ये बात ईरान भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, और ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो भारत के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर कोई बड़ी समस्या नहीं है। और ईरान के साथ भी हमारे संबंध उस तरीके से नहीं है कि ईरान ने हमको टारगेट किया हो जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेक हो गया हो या फिर एक स्ट्रेटजी का पार्ट ईरान कर रहा हो कि ताकि भारत को भी इस झगड़े में, इस युद्ध में इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि भारत सरकार या भारत की जो नौसेना है वो किसी भी तरह के खतरे से लड़ने के लिए अपने आप को पूरा चुस्त दुरुस्त तैयार कर चुकी है। अब इंडियन नेवी का ये कहना है कि आप कोई भी शिप निकलेगा तो हमें आप जानकारी दें और हम उसको एस्कॉर्ट करेंगे, और एस्कॉर्ट करने के दौरान ये भी देखा जाएगा कि जो ईरान के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से कैसे अपने शिप्स को उनको निकालना है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने या इंडियन नेवी ने इस चीज को समझते हुए ही ये वार्निंग जो है अपने सारे जो भी वहां पर हमारे कंटेनर हो, शिप्स, उनके लिए जारी की है।
तो मैं समझता हूँ कि सर यहाँ पर एक अहम सवाल लेना चाहूंगी भारत सरकार की। अब यहाँ पर क्या तैयारी है, कैसे अब भारत सरकार यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये भी जो लगातार कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद भारत और ईरान के जो संबंध है उन पर भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही ईरान की तरफ से सेफ पैसेज दिया गया कई भारतीय जहाजों को, लेकिन अब ये घटना सामने आई है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या भारत और ईरान के जो मजबूत संबंध हैं, जिसकी तस्वीर हमने अभी हाल ही में देखी थी जब सेफ पैसेज दिया गया, तो अब क्या इन पर कोई असर देखने को मिल सकता है? और भारत अगर जो जंग है ये वो लंबी खिंचती है, क्योंकि हॉर्मुज में तनाव अपने चरम पर है और हॉर्मुज में अभी जो तस्वीर है वो बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही कि हॉर्मुज खुलता हुआ दिख रहा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान भी यहाँ पर घबराया हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो पीस टॉक 2.0 है वो तो फेल होती हुई नजर आ रही है। हाँ, देखिए क्या है कि मुझे ऐसा लगता है सनम जी कि जिस प्रकार अमेरिका ने क्या किया, ईरान के जो भी शिप्स थी उनको हॉर्मुज को ब्लॉक करना स्टार्ट किया, बिल्कुल इससे डायरेक्ट इंटरेस्ट प्रभावित हुआ किसका? चीन का। अब चीन को ये दिख रहा है कि भारत जो है अपने शिप्स को इजीली ले जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें जो पर्दे पे सामने नहीं आती लेकिन बैकएंड चलती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीन ने ईरान को कहकर या चीन ईरान ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई होगी कि इस झगड़े में आप भारत को इन्वॉल्व कीजिए। जैसे भारत इसमें इन्वॉल्व होगा तो भारत के जब एनर्जी सेक्टर को चोट पहुंचेगी तो हो सकता है भारत की ओर से भी ईरान को लेकर या आपका अमेरिका को लेकर इस बात को पहुंचाया जाए कि भाई आपकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो एनर्जी की सिक्योरिटी है वो प्रभावित हो रही है। तो सर यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीन ने ही यहाँ पर ये चालाकी की है और पर्दे के पीछे बड़ा गेम कर भारत पर ये हमला करवाया है, भारतीय जहाजों पर ये हमला करवाया है? देखिए ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, मैं इसको कहूंगा ये एक चाल हो सकता है, एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, ताकि क्या हो भारत भी इसमें इन्वॉल्व हो और भारत भी अमेरिका को कहे कि प्लीज आप टॉक्स करें या वॉर को रोकें। तो ये जब आप देखें हुआ क्या, पहले ईरान ने रोका, फिर अमेरिका ने रोका। जब ईरान रोक रहा था पूरी दुनिया को तकलीफ थी, जब अमेरिका ने रोका तो चीन को दिक्कत थी। भारत दोनों ही सिचुएशन में सेफ था। बिल्कुल, भारत यहाँ पर अपनी मजबूत कूटनीति और रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जहाज़ों पर हमले पहले देखे गए थे, जब भारतीय जहाज़ों को टारगेट किया गया था, तब कहा था कि जहाज़ों पर हमले बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ये लगातार भारत कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आखिर भारत सरकार की क्या तैयारी रहने वाली है, अगर जो ये पाकिस्तान में कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान ने इरादे साफ कर दिए हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है जब तक अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी की जा रही है वो खत्म ना हो, क्योंकि वो यहाँ पर सीज फायर के कानूनों का उल्लंघन है। जी बिल्कुल सही समझ आपने कहा, मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि भारत की स्ट्रेटजी सिंपल सी ये है कि एक तो भारत फ्री नेविगेशन की बात लगातार कर रहा है, फ्री नेविगेशन होना चाहिए। दूसरा, भारत जो है डिप्लोमेटिक तरीके से अपना काम कर रहा है। और तीसरा, अपने एनर्जी की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए कि हमारी जो एनर्जी की सप्लाई है वो रुके नहीं, ना तो ईरान रोके ना अमेरिका रोके। उसके लिए भारत लगातार अपने डिप्लोमेटिक प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को आप पकड़िए कि जब अमेरिका ने ब्लॉकेज किया तो इससे चीन के इंटरेस्ट प्रभावित हुए। जब ईरान ब्लॉकेज कर रहा था तो उससे अमेरिका के नहीं बल्कि और कंट्रीज के इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे थे। पर दोनों ही सिचुएशन में भारत के लिए इशू नहीं था, लेकिन अब भारत के लिए इशू क्रिएट किया गया ताकि भारत जो है इस वॉर में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो और भारत भी प्रेशर क्रिएट करे अमेरिका के ऊपर। तो उसको स्ट्रेटजी की तरफ से आप देखिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप यहाँ पर, जो चीन की तरफ से अब जो ये गेम खेला जा रहा है हॉर्मुज में, जो पहले से ही तनाव बना हुआ है। और हमने देखा सर यहाँ पर चीन की तरफ से भी बयान सामने आया, जब अमेरिका ने ईरान के जहाज को टारगेट कर अपने कब्जे में लिया तो चीन ने कहा कि ये कानूनों का उल्लंघन है और ऐसा नहीं होना चाहिए।